तो भगवान रामेश्वरम, जय रामेश्वर दर्शन करही, नाम ही है रामेश्वरम। भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा, भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं और कपूर की तरह गोरे हैं। सृष्टि का संहार करते हैं और कपूर की तरह गोरे हैं। और राम जी कैसे हैं? नील सरोरुह नील तन नील नीर निर्धाम। राम जी कैसे हैं? बोले नील कमल के समान सुंदर। अब जो सृष्टि का संहार करता है वो तो गोरा है और राम जी नीलकमल के समान है। ऐसा क्यों? राम और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी शिव जी का इतना ध्यान करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, जो शिव जी का स्वरूप है वो तो राम जी ने धारण कर लिया है। जो शिव जी का स्वरूप है वो राम जी ने धारण कर लिया और जो राम जी का स्वरूप है वो शिव जी ने धारण कर लिया। एक और बात समझिएगा, जो शिव से प्रेम करते हैं वो राम को अत्यंत प्रिय है और जो राम से प्रेम करते हैं वो महादेव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा भी कोई देवता आपने देखा? बताओ, सुबह से शाम तक नहाता ही रहता है। सुबह से शाम क्या, दिन रात 24 घंटे। भैया वृंदावन में जाओगे, मां के बिहारी का दर्शन करोगे तो रात में दर्शन नहीं मिलेगा। अयोध्या जाओगे तो पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। द्वारे पर बैठे हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा विन पैसारे। लेकिन आप शिव जी के द्वारे चले जाओ, चाहे रात के 12 बज रहे हो और चाहे दिन के 12 बज रहे हो, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक। एक भगत जी आए, दूध चढ़ा के चले गए, दूसरे भगत जी आए, फिर जल से स्नान करा दिया, तीसरे भगत जी आए, राख लपेट के चले गए, चौथे भगत जी आए, श्रृंगार पहना करके चले गए, पांचवें भगत जी आए, फिर आकर के स्नान करा दिया। ऐसा भी कोई देवता है? आप नहा धो करके बैठे हो कपड़े पहन करके और आप में कोई मिट्टी फेंक के चला जाए तो? लेकिन भोलेनाथ दयालु है। एक और बात, कैलाश पर्वत पर आप दर्शन करिए, भोलेनाथ की सवारी क्या है? जय श्री राम। भोलेनाथ की सवारी क्या है? अरे जोर से बोलो भाई। बैल, नंदी है ना। और जगदम्बा पार्वती की सवारी क्या है? शेर, सिंह। सिंह का भोजन क्या है? बैल। साथ में ही रहते हैं दोनों। सिंह यदि बैल को देख ले तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों साथ में ही खेलते हैं। गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और भोलेनाथ के कंठ में क्या है? भुजंग विषधरम। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। गणेश जी की सवारी है चूहा और भोलेनाथ के कंठ में क्या है? सर्प का भोजन क्या है? चूहा। देखिए ध्यान से सुनिए, कैलाश पर्वत पर सारे इकट्ठे ही रहते हैं। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। मोर का भोजन सांप, सांप का भोजन चूहा, सिंह का भोजन बैल। पर कोई किसी के साथ में द्वेष नहीं करता। जिसके द्वारे पर जाकर के संसार के प्राणी अपना बैर भाव त्याग देते हैं, उसको मेरे महादेव का कैलाश पर्वत कहा जाता है, शिव का द्वार कहा जाता है। वो शिव द्वार है। एक और बात मैं आप लोग के लिए बता दूं, भोलेनाथ के जो भक्त हैं ना,
वो महाराज सुखी संपन्न बहुत होते हैं। हाँ। अब ऐसा मत करना कि जो राम जी की भक्ति कर रहे हैं वो राम जी की भक्ति छोड़े चलो भोलेनाथ के पास, कि कन्हैया जी की भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति छोड़े चलो भोलेनाथ के, ऐसा नहीं करना। पर ये बात सही है कि भोलेनाथ आप तो रहते हैं कैलाश पर्वत पर, और भक्तों को देखो महाराज बड़े बड़े भवनों में, कुबेर को सोने का ही महल दे दिया भोलेनाथ ने।